नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हम यूनिट सेकंड कवर कर रहे थे आपका जेनेटिक्स वाला, जिसमें हम टॉपिक कवर कर रहे थे जेनेटिक जीन का इंटरैक्शन ऑफ जीन, जिसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका प्लियोट्रॉपी के बारे में, जो नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन के अंदर आता है। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी एपिस्टेसिस कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम प्लियोट्रॉपी कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देखना है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियोज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिस्टेसिस में हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है एपिस्टेसिस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। जीन मास्किंग करता है, डोमिनेंट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उससे उसका क्या होता है, कैरेक्टर अलग होता है। बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, एक ऐसा फेनोमेना है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, मतलब दो डिफरेंट एलील का जो डिफरेंट लोकस पे पाए जाते हैं, कोई यहाँ तो कोई यहाँ। लोकस यानी कि किसी जीन के पाए जाने का जो प्लेस है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी एक ऐसा इफेक्ट है जीन का जिसमें एक सिंगल जीन, ठीक है, कई सारे कैरेक्टर शो करती है। मतलब ये कोई एक सिंगल जीन है, मान लीजिए ये कोई एक सिंगल जीन है, इसके कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, तो डायग्राम में क्या है, ये एक बीटा ग्लोबुलिन जीन है, किसका, बीटा ग्लोबुलिन का। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें जीन म्यूटेशन हो गया। जीन म्यूटेशन के कारण उसको क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये आपका ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है और किससे, आरबीसी से। इसमें आप सबको पता है कि आरबीसी जो होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो आपका जो होता है वो किस शेप का पाया जाता है, राउंड शेप का पाया जाता है। आपके ब्लड का जो आरबीसी स्ट्रक्चर होता है वो मतलब ऐसे थोड़ा सा चपटा बाई कॉनकेव शेप का पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, हो जाता है, यानी कि जिसके बीटा ग्लोबुलिन का मतलब है आपके आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 4 पोरफायरिन रिंग्स पाई जाती हैं इस तरीके से, और बीच में क्या पाया जाता है आपका Fe यानी कि आयरन पाया जाता है, जो आपका ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो जो इसमें ग्लोबुलिन पाए जाते हैं उन्हें अल्फा और बीटा, ये अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ये बीटा ग्लोबुलिन होता है, इसके जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। किसमें, बीटा ग्लोबुलिन जीन में म्यूटेशन हो जाता है। किसमें, ब्लड का स्ट्रक्चर, सिकल सेल एनीमिया अपने ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, ब्लड में भी आरबीसी से रिलेटेड, और आरबीसी का में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बीटा ग्लोबुलिन पाया जाता है। ठीक है, उस बीटा ग्लोबुलिन का जो जीन है वो म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन दोनों तरीके का हो सकता है, हार्मफुल या आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, हार्मफुल म्यूटेशन होता है जब उस जीन में कोई डिफेक्ट, कोई कमी पाई जाए। ठीक है, कोई कमी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इनके जो क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, जैसे AUG आपके कोडिंग होती है, जेनेटिक कोड के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनमें क्या होता है, जो मान लीजिए कहीं G की जरूरत है तो वहाँ पे क्या आ जाए, A आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके का क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन से आपके क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट और बेनिफिशियल दोनों हो सकता है। तो अगर बीटा ग्लोबुलिन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो वो हार्मफुल इफेक्ट काज करता है। ठीक है, तो यहाँ इस जीन पे, बीटा ग्लोबुलिन वाले जीन पे क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, इस म्यूटेशन की वजह से, इस एक जीन के म्यूटेशन की वजह से आपके बॉडी पे कई सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। लाइक अगर आपको सिकल सेल एनीमिया हो गया तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, ब्लाइंड हो सकते हैं आप, आपका लीवर फेलियर हो सकता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यानी कि ये एक सिंगल जीन के डिसफंक्शन से, इस एक सिंगल जीन में म्यूटेशन से मल्टीपल ट्रेट्स, ठीक है, कई सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, कई सारे इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस फेनामेना को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इस फेनामेना को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। आई
होप कि इस डायग्राम से आप प्लियोट्रॉपी का मतलब एकदम अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर एक जीन में म्यूटेशन हो रहा है, उस एक जीन के म्यूटेशन की वजह से आपके बॉडी पे कई सारे इफेक्ट, आपके बॉडी पे या जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो जीन म्यूटेशन हो रहा है उससे इफेक्ट कई सारे शो हो रहे हैं, तो इस तरीके के जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें प्लियोट्रॉपी की, तो प्लियोट्रॉपी दो तरीके का हो सकता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप का प्लियोट्रॉपी हो सकता है। अब प्लियोट्रॉपी जो होता है, अगर प्राइमरी टाइप का प्लियोट्रॉपी है तो इसमें द जीन शोज ओन मल्टीपल एक्शन साइमल्टेनियसली, तो उसमें मान लीजिए ये कोई जीन है तो ये जीन ही ओन मतलब अपना खुद का कई सारा एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। कोई दूसरा चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये अपने खुद का कई सारा एक्शन परफॉर्म करेगा। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। मान लीजिए इस जीन में कोई डिफेक्ट आया तो ये इवेंट हुआ, इसके बाद दूसरा इवेंट होगा। मान लीजिए आपको ठीक है, मान लीजिए आपके किसी जीन में डिफेक्ट आता, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इसको आप ऐसे कनेक्ट करिएगा। आपको जुकाम होगा, जुकाम के बाद फिर आपको फीवर हो जाएगा, फीवर के बाद आपको सीवरिंग होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। मतलब ये एक जीन ही, फिलहाल ऐसा जीन की वजह से नहीं होता, कॉमन कोल्ड तो आपके बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपका जो ये एक जीन है तो इसके बाद कई सारे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल ऐसे कंडीशन का प्राइमरी प्लियोट्रॉपी का है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एक जेनेटिक डिजीज है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। मार्फन्स सिंड्रोम और हार्टनफ डिजीज, ये तीनों क्या है, आपके एग्जाम्पल है प्राइमरी प्लियोट्रॉपी के। प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी में भी प्राइमरी प्लियोट्रॉपी के, ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिक डिफेक्ट होता है कोलाजन सिंथेसिस में। कोलाजन की सिंथेसिस आपकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, कोलाजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोलाजन्स के बनने के लिए कोलाजन्स बनते हैं, तो उनमें अगर बनने में डिफेक्ट आ जाए, यानी कि कोई कमी आ जाए कोलाजन्स के बनने में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और ये एक प्लियोट्रॉपिक जीन है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ये इसकी वजह से कई सारे मल्टीपल सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं, जैसे ब्रिटल बोन्स का हो जाना, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस आपके अंदर हो जाना, आपके बोन्स में क्या होना, कमी हो जाना, और ब्लू स्क्लेरेई, मतलब इसकी वजह से ये खुद कई सारे फंक्शन क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। दूसरे कंडीशन की हमने बात की थी, मार्फन सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये इसकी वजह से क्या होता है, इलास्टिक फाइबर जो हमारी उसमें पाया जाता है बॉडी में, इलास्टिसिटी शो करने के लिए जो हम अपने हाथ वगैरह को स्ट्रेच कर लेते हैं, इलास्टिक फाइबर की वजह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक फाइबर के सिंथेसिस में अगर कोई कमी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, तो उस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एम के बाद ई रहेगा, मार्फन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल है। इसकी वजह से क्या होता है, स्केलेटल, ऑकुलर एंड कार्डियोवैस्कुलर एनोमलीज, इन चीज़ों में हमें क्या, आपके स्केलेटल में, आपके ऑस्कुलर में और ऑकुलर में और आपके कार्डियोवैस्कुलर जो क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम को रिकॉग्नाइज किया गया है क्लिनिकली पेशेंट में, जिन ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि उनको स्पिंडली डिजिट्स होते हैं, हाई आर्क्ड पैलेट होते हैं, और उनके पास टेंडेंसी ऑफ लेंस डिसलोकेशन, उनके लेंस जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, लेंस आपके आईज में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। ये अगर क्लिनिकली किसी को डायग्नोज करना हो उसके अंदर मार्फन सिंड्रोम है या नहीं, तो उनमें देखा जाता है उनमें स्पिंडली डिजिट्स हो जाते हैं, हाई आर्क्ड पैलेट हो जाते हैं, ठीक है, और टेंडेंसी ऑफ लेंस डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है। मेन कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आर आयोर्टिक डायलेशन एंड आयोर्टिक वाल्व रिगर्गिटेशन, ठीक है। जो मेन कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हैं आपके हार्ट से रिलेटेड, वो आपके आयोर्टा जो होते हैं उसके डायलेशन में क्या करता है, इफेक्ट डालता है, और ऑर्टा के वाल्व के रिगर्गिटेशन में क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। हार्टनफ डिजीज में क्या होता है, ये किस जीन में म्यूटेशन कॉज करता है,
ट्रिप्टोफान एब्जॉर्प्शन जो आपके इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में आप सबको पता है सबसे ज़्यादा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी आपके सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो वहाँ आप सब जानते हैं कि हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन, स्टमक में हमारे फूड की ग्राइंडिंग होती है, और एब्जॉर्प्शन यानी कि फूड एब्जॉर्ब जो होता है हमारे कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन, और सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो ट्रिप्टोफान इज अ एमिनो एसिड। अगर आपने एमिनो एसिड पढ़ा है तो आपने ट्रिप्टोफान का नाम सुना होगा। ट्रिप्टोफान एक टाइप का एमिनो एसिड है। तो अगर ट्रिप्टोफान के एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन में कमी आ जा रही है और ट्रिप्टोफान का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है किडनी के कैनालिकुली में, ठीक है, कैनालिकुली में, किडनी के कैनालिकुली में और इंटेस्टाइन में अगर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसको क्या हो गया, हैर्टनअप डिजीज हो गया है। इस जीन में म्यूटेशन आ गया है तो इस वजह से ये डिजीज हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ एपिथेलियल सेल इन इंटेस्टाइन एंड इन कैनालिकुलाई ऑफ किडनी आर स्ट्राइक्ड साइमल्टेनियसली। उसमें क्या आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है, वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल। आप सबको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, वही सेल एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, उनमें। और किडनी की कैनालिकुलाई सेल में क्या आता है, कैनालिकुली सेल में क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी प्लियोट्रॉपी क्या होता है, अभी तक आपने किस चीज की बात की, यहाँ तक आपका प्राइमरी प्लियोट्रॉपी की बात हो रही थी। सेकेंडरी प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, प्राइमरी फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ जीन लीड्स द मल्टीपल सेकेंडरी इफेक्ट डेवलप वन फॉर अदर। इसमें जो प्राइमरी फिनोटिपिक इफेक्ट होता है वो क्या करता है, कई सारे सेकेंडरी इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। मान लीजिए प्राइमरी इफेक्ट से जो ये डिजीज हुई है, मान लीजिए अपने कलर ब्लाइंडनेस आपको हो गई, उसके बाद ये ब्लाइंडनेस कई सारे क्या करेगा, कॉज क्रिएट करेगा, ठीक है। जो पहले वाले प्लियोट्रॉपी से, प्राइमरी प्लियोट्रॉपी से जो इफेक्ट आया है वो इफेक्ट कई सारे और डिजीज कॉज करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो होप प्लियोट्रॉपी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।